बीजेपी को जिताने के लिए आरएसएस ने पूरे बिहार में अपना जाल बिछा दिया है। ऐसा फॉर्मूला बनाया है कि वोटर्स को अपने पाले में लाया जा सके। आखिर आरएसएस का ये जमीनी खेल है क्या और कैसे ये बिहार का चुनाव बदल सकता है? तो चलिए आपको समझाते हैं कि बिहार में आरएसएस की पूरी चुनावी स्ट्रेटेजी क्या है। आपको पहले एक कहानी सुनाते हैं। तो सीवान जिले के कोडारी गांव के किसान और दूध के कारोबारी नीतीश कुमार, एक दिन उन्हें उनके जानने वाले ने बुलाया। वो शख्स आरएसएस से जुड़ा था। नीतीश पहुंचे तो वहां कुछ अनजान लोग बैठे थे। शुरुआत में हल्की फुल्की बातें हुई, फिर मुद्दा पॉलिटिक्स, राष्ट्रवाद और सरकार की योजनाओं पर आ गया। नीतीश बताते हैं कि उनकी बातों का नीतीश पर इतना गहरा असर हुआ कि बाद में भी वो उनसे मिलते रहे। नीतीश ने बताया कि वो लोग एक दिन उनके घर आए और गांव के कुछ लोगों से भी मिलवाया। फिर बार बार वो उनके गांव आने लगे, चाय पर बैठते और कहते कि वोट उसी पार्टी को दो जिसके हाथ में राज्य और देश सुरक्षित रहे। यानी नीतीश तक पहुंचने वाले लोग दरअसल आरएसएस की स्ट्रेटेजी का हिस्सा थे। तो आरएसएस का ग्राउंड नेटवर्क कुछ इसी तरह काम करता है। अब बिहार चुनाव से पहले आरएसएस के स्वयंसेवक पटना, मुजफ्फरपुर, सीवान, भागलपुर, सीमांचल और मगध के गांव-गांव में एक्टिव हो गए हैं। चाय की दुकानों, मंदिरों और घरों में जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। हर गांव में 10 से 15 स्वयंसेवक नियुक्त हैं, जो लोगों के बीच जाकर उनके विचार बीजेपी को वोट देने की तरफ खींच रहे हैं। आरएसएस ने बिहार को दो हिस्सों में बांटा है। उत्तर बिहार का कंट्रोल मुजफ्फरपुर से और दक्षिण बिहार का कंट्रोल पटना से। अभी 16,000 स्वयंसेवक बिहार में एक्टिव हैं। वहीं आरएसएस ये मानता है कि उसका काम दिखता है लेकिन उसके कार्यकर्ता नहीं, नतीजा दिखता है लेकिन तैयारी नहीं। यानी चुपचाप और छिपकर गहरी रणनीति के तहत आरएसएस वोटर्स को प्रभावित करता है। अब बिहार चुनाव से पहले आरएसएस की टीमों ने घर घर जाकर वोटर्स की लिस्ट तैयार की है। ये लिस्ट 3 हिस्सों में बटी है। पहले बीजेपी के पक्के वोटर, दूसरे कंफ्यूज्ड वोटर और तीसरे बीजेपी से रूठे हुए वोटर। अब आरएसएस का अगला काम है कि कंफ्यूज वोटर्स को बीजेपी की तरफ झुकाने की कोशिश करना और रूठे वोटर्स को मनाना। अब रूठे वोटर्स की नाराजगी दूर कैसे की जाए? तो बिल्कुल हरियाणा वाले मॉडल की तरह बिहार में भी विशेष टीमें बनाई गई हैं। इनका काम है नाराज वोटर्स की शिकायतें सुनना, उन्हें गुस्सा निकालने देना और फिर उनको मनाने की जद्दोजहद करना। तो लोगों से बात करके इन शिकायतों की लिस्ट बनाई जा रही है। जो काम 2 महीने में पूरे हो सकते हैं उन्हें तुरंत करवाया जा रहा है। बाकी शिकायतों के लिए भरोसा दिलाया जा रहा है कि चुनाव के बाद पूरे होंगे। फिर आती है आरएसएस की रणनीति, महिला वोटर्स पर फोकस करना। आरएसएस जानता है कि बिहार में महिला वोटर्स निर्णायक हैं। इसके लिए अलग महिला संगठन बनाए गए हैं। घरेलू और प्रोफेशनल महिलाओं के लिए अलग-अलग टीमें तैयार की गई हैं। महिलाओं से बातचीत में क्या मुद्दा सामने आता है, उनको ध्यान में रखकर कैंडिडेट और टिकट चयन तक में मदद ली जाएगी। वहीं आरएसएस बिहार की 100 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट की लिस्ट भी देगी। हर सीट पर 3 नाम के सुझाव दिए जाएंगे। हर कैंडिडेट का रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा। जहां मौजूदा विधायक कमजोर हैं, वहां आरएसएस नए चेहरों के सुझाव देगा। पीएम मोदी और स्टार प्रचारकों की रैलियों का प्लान भी आरएसएस ही बना रहा है। कौन सा नेता किस इलाके में जाएगा, पूरी रणनीति आरएसएस अपनी जमीनी पड़ताल को देखते हुए बना रहा है। वहीं आपको बता दें कि आरएसएस की शाखाएं बिहार में 1925 से चल रही हैं। वहीं मार्च 2025 में मोहन भागवत ने बिहार का दौरा भी किया था और ये कहा था कि उसकी बीजेपी के लिए स्ट्रेटेजी 3 पॉइंट्स पर होगी। पहला राष्ट्रवाद, दूसरा हिंदुत्व और तीसरा विकास। मुस्लिम बहुल सीमांचल जिलों में आरएसएस का फोकस है राष्ट्रवाद और विकास को जोरों से प्रचारित करना। वहीं 30 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने जाति जनगणना का भी ऐलान कर दिया। ये फैसला आरएसएस की सहमति से हुआ था। असल में बीजेपी को ओबीसी और आरक्षण विरोधी छवि से नुकसान हो रहा था।
आरएसएस ने इनपुट दिया कि इसे तोड़ना जरूरी है, इसीलिए जाति जनगणना का ऐलान तुरंत कर दिया गया। वहीं दिल्ली चुनाव की तरह बिहार में भी आरएसएस हजारों बैठकें कर रहा है। सिर्फ मुजफ्फरपुर में ही 500 बाहर से आए स्वयंसेवक और 5000 लोकल स्वयंसेवक गांव-गांव घूम रहे हैं। हर गांव में 10 से 15 लोगों की टीम है जो रोज 5 से 10 घर विजिट कर रहे हैं। ब्लॉक लेवल पर हर हफ्ते 100 मीटिंग चल रही हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या आरएसएस का दिल्ली हरियाणा मॉडल बिहार में भी बीजेपी को जिताने का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? गांव-गांव में बैठकें, रूठों को मनाना, महिलाओं पर फोकस, जाति जनगणना का दाव, क्या ये मेहनत इस बार बिहार में रंग ला पाएगी या फिर बिहार की राजनीति इस बार कोई नया मोड़ लेगी?